मंगल सुप्रभात। ओम नमः शिवाय। सारे सब्सक्राइबर्स अधिवक्ता बंधुओं को मेरा विनम्र साधुवाद, सादर अभिवादन भी। आज की टॉपिक है, हम लोगों की टॉपिक, हमने संक्षिप्त बातें परसों या नरसों वाले वीडियो में सीआरपीसी पे करी थी, आईपीसी से पूरी हो गई। ये दोनों क्रिमिनल लॉ के पेपर हैं। पुलिस एक्ट पे भी हो गया है संक्षिप्त की। आज है हिंदी। हिंदी के बाद जीएस पर टिप्पणी आएगी और साक्ष्य विधि पर भी। आज उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के संदर्भ में जो 100 नंबर की हिंदी है, कितने बच्चे तो ऐसे होंगे इस हिंदी के प्रति इतने आश्वस्त हैं, हिंदी में क्या पढ़ना यार, हिंदी तो गलुआ है, वो तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है। खास करके ऐसा भ्रम या इस बात का शिकार पहली बार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य स्टूडेंट के साथ हो सकता है, बिल्कुल न्यू कमर के साथ। जितनी ईमानदारी से आप एविडेंस पढ़ेंगे, अन्य विधि का पेपर पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे, उतने ही ईमानदारी के साथ इसके सारे टॉपिक कवर करेंगे। कितनों को तो ये पता ही नहीं होगा कि इसमें टॉपिक भी होता है क्या। बिल्कुल होता है। और हर टॉपिक से लगभग हर साल फिक्स नंबर के ही सवाल, थोड़ा सा 2 नंबर इधर उधर आते रहे हैं। अभियोजन अधिकारी की सारी परीक्षाओं में 2018 एपीओ तक यही स्थिति सतत जारी है। आपका ध्यान हम इस परीक्षा के लिए, हिंदी प्रश्न पत्र के लिए जो सिंगल पेपर होगा 3 घंटे का, इसमें आपसे 1000 शब्द का निबंध पूछा जाएगा। निबंध में वैकल्पिक व्यवस्था होगी निम्नलिखित में से किसी एक पर, लेकिन बाकी में कोई विकल्प नहीं होगा, सब अनिवार्य होगा और सबको आपको लिखना होगा। सब पर नंबर डिपेंड करेगा। गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे। पर्यायवाची शब्द ये 5 नंबर का होगा। शब्दार्थ, अर्थ और उसका प्रयोग, ये 10 नंबर का होगा। विलोम शब्द 5 नंबर का होगा। बर्तनी में शुद्धि ये 5 नंबर का होगा। तद्भव तत्सम ये भी 5 नंबर का होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी 5 नंबर का होगा। मुहावरे और लोकोक्तियां ये 10 नंबर के होंगे। विचार एवं आलेख 5 नंबर का और पत्र लेखन 10 नंबर का। एक बार हम सारे 12 टॉपिक, मैंने जब परसों अपना वीडियो अपलोड किया था तो मैंने कहा था हिंदी के सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण गुंजाइश है कि आपको सारी टॉपिक ही ना पता हो एग्जाम में एंट्री करने के पहले। जब हिंदी को आपने मान ही रखा है कि आप तैयार हैं, तो हिंदी आपसे कायदे से निपटती है एग्जाम हॉल में। जितने लापरवाही से पेश आएंगे आप इसके साथ, उतने बेदर्दी के साथ आपकी अहंकार की चमड़ी उधेड़ देगी। पता तब भी नहीं चलेगा क्योंकि अहंकार की बड़ी मोटी चमड़ी होती है। ये पता तब चलता है जब फाइनल रिजल्ट के बाद आपका नंबर आता है। और अहंकार का ये विचित्र रूप है
पता चलने के बाद भी पता नहीं चलता। जैसे मैं ऐसे तमाम मित्रों को जानता हूं जिनको ये पता है कि हमारी हिंदी वीक है, लेकिन वो उस आदत के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये क्या पढ़ना यार, इसमें तो सब आता ही है। इस मुगालते में हर कोई पड़ जाता है। अरे इस मुगालते में तो पड़ जाता है वो जो हिंदी से पीएचडी है, तो उसकी तो बतिये छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल टोटल फिसड्डी है। हिंदी के 5 सेंटेंस लिखने को दे दूं तो उसमें कहाँ विस्मयादि बोधक लगेगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा, कुछ न पता है। पढ़ते आए हैं, हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं। हमारी कोचिंग फोकस्ड है हिंदी मीडियम के संघर्षरत विद्यार्थियों के लिए। हाई फाई वालों के लिए कोई जगह नहीं है भाई, और ना हाई फाई वालों से हम बिल्कुल डरते हैं। बोलते शुद्ध देहाती हिंदी हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर खुला चैलेंज इस बात का रहता है कि अंग्रेजी पढ़कर जितना वो विधिक नॉलेज लेके आए हैं, आइए सामने। हमें अपने राष्ट्रभाषा पे अभिमान है और एक सपना है कि हमारे देश का, कम से कम उत्तर भारत का हिंदी बेल्ट का उच्च न्यायालय एक भी शब्द अंग्रेजी प्रयोग न करे। ये अपने बुढ़ापे तक संभव हुआ तो हो गया, नहीं तो नई पीढ़ी को तो कुछ दे के जाऊंगा। आर्टिकल 348 संविधान का मुर्दा होने से बचाना है। तो आप लोग चिंता ना करें कि हिंदी मीडियम है तो अंग्रेजी वाले खा जाएंगे। केवल आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी से अपने विधिक ज्ञान का गहरा परीक्षण। फोकसबाजी में मत पड़ना, चहकना मत। चहकने का पर्यायवाची है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये जो टॉपिक हमने बताए हैं 12, एक बार फिर से दोहरा देता हूं नंबर वाइज। जिस दिन 5 या 6 सितंबर को हिंदी का पेपर होगा, उसमें से इस 12 टॉपिक में से केवल हम 3 टॉपिक पे आपका टेस्ट लेंगे। टॉपिक का क्रम यही रहेगा, उसके शुरुआती 3। तो क्या हुए वो शुरुआती 3? निबंध रहेगा एक, गद्यांश आधारित प्रश्न जो 10 नंबर का, निबंध 25 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा। निबंध जो आएगा 25 नंबर का आएगा। और जो गद्यांश आधारित सवाल होंगे जिसमें शीर्षक तय करना होता है, रेखांकित शब्दों का व्याख्या करनी होती है, वो 10 नंबर का होगा। पर्यायवाची शब्द 5 नंबर। तो ये, और आगे मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहीं याद दिला दूं, सावधान कर दूं कि हमारे वो प्रिय सब्सक्राइबर्स जो हमसे कनेक्ट होकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज ही से माइंड मेकअप करके चलें कि 6 सितंबर को हिंदी का पेपर होगा। 3 घंटे हिलना नहीं है। और क्वेश्चन हम कम नहीं देंगे कि आप हमको उल्लू बना दें। सच में उल्लू तो हमको नहीं, आप खुद ही बनेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले ना कहा, अहंकार की बड़ी मोटी चर्बी होती है। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा बर्बाद होते हुए इसी तत्व से लोगों को देखा है। अहंकार, ज्ञान का अहंकार, जाति का अहंकार, सुंदर होने का अहंकार, इसकी सीमा नहीं है। कोई भी एक प्रकार का भी अहंकार अगर आपके अंदर है तो बाकी सारे गुणों को खा जाएगा। इससे बचना है।
बाद की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जब तक 2.5 महीने आप मेरे साथ हैं, या तो मुझसे जुड़े ही ना, या तो इसको धक्का मार के कहीं दबा दे, पटक कर गला बांध करके इसको कोठरी में बंद कर दें अहंकार को। 2.5 महीना साथ रहें, फिर जब 2.5 महीना छुट्टी मिल जाए हमसे तो उसको रस्सी से खोद करके फिर पहन ले अहंकार, क्या दिक्कत है। 2.5 महीना हम कह रहे हैं अहंकार को किनारे कर दें। तो ये 3 टॉपिक पे सवाल रहेगा 6 सितंबर को। एक बार फिर दोहरा देता हूं, निबंध 1000 शब्द का होगा। शब्द सेंटेंस नहीं होता, वहां राम खड़ा है, एक पूरा शब्द नहीं वाक्य है। वहां एक शब्द है जो बिल्कुल नए हैं और शहरी पृष्ठभूमि से हैं, जिनको बचपन से तोता जैसा रटाया ही गया है कि हिंदी में अगर बोल दोगे तो असभ्य कहलाओगे। वारे अपना देश, वारे अपना राज्य, वारे अपनी सभ्यता, वारे गुलामी की जड़। हिंदी में बच्चा अगर बोल दे तो मां थप्पड़ जड़ दे रही है। ये कल्चर अंग्रेजों ने हमको दिया है। आप देखते हैं न्यायमूर्ति महोदयों को, कितने ठसक से वो इंग्लिश में डिसीजन देते हैं, हिंदी में बोलने वाले को डांट डपट देते हैं, और हिंदी वाला बेचारा डर भी जाता है। अभी तक 300 आर्टिकल 48 का हिंदी बेल्ट में अप्लाई ना होने की एक मूल वजह यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश से 7 से 8 प्रधानमंत्री देने वाला यह राज्य जो हिंदी भाषी है, फिर भी यह काम नहीं कर पाया। नहीं, मैं ये मानता ही नहीं। मेरी दृष्टि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ और इलाहाबाद की खंडपीठ पटना हाई कोर्ट में हिंदी में बहस इसलिए नहीं हो पा रही है, हिंदी में लेखन कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा है, हिंदी से प्रैक्टिस करने वाले दब्बू लोग हैं। हिंदी से प्रैक्टिस करने वालों में आत्मविश्वास की कमी है। हिंदी में बातचीत करने वाला अपने आप को पिछड़ा मान लेता है। और जब इतना सब है तो यूनिटी कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा चोरों, डकैतों, गलत संगत में आपस में कितनी एकता होती है। जानते हैं कि अगर गिरोह का एक भी व्यक्ति फूटा तो सारी गिरोह की गिरोहगिरी खत्म हो जाएगी। अब बहुत कूटेगी एविडेंस एक्ट के 27 में पुलिस। एसपी साहब बैठा के कुटाई करेंगे। यही भावना हिंदी में प्रैक्टिस करने वाले, हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले उस हर स्टूडेंट की होनी चाहिए जो एसपी साहब की होती है अपराधियों के प्रति। आपकी होनी चाहिए इंग्लिश पद्धति में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से। आपकी यही भावना होनी चाहिए एज ए जजमेंट देने वाले न्यायमूर्तियों के प्रति कि अगर इनकी ये जिद है कि ये इसको कायम रखेंगे तो आपकी भी ये जिद होनी चाहिए, हम हिंदी को कायम करेंगे। और कोई विकल्प नहीं बचा है। ये जन क्रांति नहीं है, ये व्यक्तिगत आवश्यक उदीयमान प्रतिभा की और अपने संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय भाषा के प्रति नतमस्तक भाव है। वो स्थिति क्रिएट कर सकते हैं हम सब मिलकर कि उच्च न्यायालयों में जो प्रैक्टिस हो रही है, एक समय ऐसा आए कि जो पिछड़ापन, दब्बूपन और शर्म का भाव हिंदी में हम रखते हैं, इंग्लिश वाले रखें, खास करके हिंदी बेल्ट में। इनको अपराध बोध होना चाहिए कि हमें गलत करते हैं। भाषा के प्रति जितना सम्मान अंग्रेजी का है उतना ही हिंदी का होना चाहिए। ये सच है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के तहत अंग्रेजी का बहुत प्रभाव है। हिंदी भी आज डिजिटल युग में बढ़ रही है। कंपनियों की ज़रूरत है। तो हिंदी पढ़ते वक्त आप सेम दोयम दर्जे का भाव, घटिया भाव ना रखें। एक
ओजवान भाव रखें, दिव्य भाव रखें और कभी भी किसी भी मामले में निम्न मत आकें। हिंदी केवल हिंदी दिवस पर बकने वाला प्रवचन नहीं है, प्रयोग में रहने वाली आवश्यक थाती है और यह दृढ़ संकल्प से होगा। कोई हिंसा नहीं, कोई आंध्र प्रदेश वाला भाषागत विद्रोह नहीं, केवल निजी व्यक्तिगत हर व्यक्ति का वह संकल्प जो हिंदी में अपनी पढ़ाई कर रहा है। अभियोजन अधिकारी में ही हिंदी क्यों भाई? हाई कोर्ट जो रिपोर्ट मंगवाता है डेथ पेनाल्टी वाला और एडीजे डीजे साहब से सहमत नहीं होता है, का हिंदी में नहीं लिख सकता? अगर एडीजे डीजे लिख सकते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति काहे नहीं लिख सकता? इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि हो सकता है हिंदी में जानने वाला बनता ही ना हो। आप मेहनत करिए, आने वाले समय में आप में से जो लोग पहुंचेंगे वो इस परिपाटी को बदलेंगे। तो आपका मकसद अभियोजन अधिकारी में हिंदी के इस 100 नंबर के पेपर को लिखने मात्र से या चयन पाने मात्र तक नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य उस उच्चतर अदालत में पहुंचकर और अपने ही समाज के उस हजारों लाखों करोड़ों पीड़ितों को जो बेचारे कायदे से हिंदी भी नहीं बोलते समझ सकते, अपने वकील के इंग्लिस्तान से परेशान है, उस समस्या से आप निजात दिला सकते हैं। आपका ये जब ब्रॉड भाव होगा स्कोप सोचने का, तो आप ये हिंदी की तरह नहीं, लॉ वाले पेपर से बेटर ध्यान देके पढ़ेंगे। आपसे पत्र लेखन आखिरी 5 नंबर में है। एक पत्र मांगता है संपादक के नाम, जिला अधिकारी के नाम, किसी कार्यालय अधिकारी के नाम, कोई कार्यालयी पत्र लिखिए। क्यों? एपीओ में अंग्रेजी का एक पेपर। और हाँ, एक चीज और कहना भूल गया, हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था 2018 में एक कि पीसीएस जे में अंग्रेजी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी भी 100 नंबर की होनी चाहिए। ये जो सरकार इस समय भाजपा की है उसने इसको क्रियान्वित किया है, आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये हिंदी जो आप पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, ये सिर्फ यही नहीं सीखेंगे। जो बच्चे इस एपीओ के साथ जूनियर डिवीज़न देने वाले हैं यूपी का, वो मुख्य परीक्षा में 100 नंबर हिंदी का भी लाभ पाएंगे। जैसे यहाँ नौकरी में नंबर जुड़ेगा वैसे मुंसफ में भी जुड़ेगा जूनियर डिवीज़न। हालांकि हायर डिवीज़न में ऐसा पेपर नहीं है, होना चाहिए 100 नंबर का हिंदी होना चाहिए। हाई कोर्ट अगर अपने विद्वता, उच्चता और गरिमा के साथ बगैर बताए प्रारंभिक परीक्षा में अगर 14-15 सवाल इंग्लिश के ईडियम्स जानकर पूछ सकता है, तो हिंदी के भी ईडियम्स पूछे ना भाई। ये उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज है, 98% लोग हिंदी में बोल रहे हैं। ये तो विशुद्ध तानाशाही है। इस पर काम होगा व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से। तो आप इस भाषा को सिर्फ भाषा के तौर पे ना पढ़ें, आपका सुंदर भविष्य का लक्ष्य है, दबाव है। ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, हो ही जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, ये भाव रखिए। रोइए मत ऐसे लोगों के झांसे में आकर हिंदी का कुछ नहीं होने वाला, होने ही वाला है। तभी तो पीसीएसजे में हिंदी आ गई। तो जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के मास्टर लोग हैं, जो हिंदी नहीं पढ़ने दिए, जो परिवार हिंदी नहीं पढ़ने देता बच्चे को, उनके बच्चे हिंदी में बचपन में ही फेल होते हैं हाई स्कूल इंटर में। मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूं इस वीडियो के लिए। शेष टॉपिक को रिवीजन करके आप लोग तैयारी कर लीजिए। इस टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। शुरुआती 3 टॉपिक पे पहला टेस्ट 6 सितंबर को होगा। शेष टॉपिक है शब्दार्थ, अर्थ का प्रयोग 10 नंबर, विलोम शब्द 5 नंबर, वर्तनी शुद्धि 5 नंबर, तत्सम तद्भव 5 नंबर, वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर, वाक्य शुद्धि 5 नंबर, मुहावरे लोकोक्तियां 10 नंबर, विचार और लेख 5 नंबर, पत्र और लेखन 10 अंक। तो 3 टॉपिक पे पहला टेस्ट, शेष 3 टॉपिक पे दूसरा टेस्ट। ऐसे टॉपिक अगर पूरी हो जाती है तो फिर रिवीजन चलेगा 2.5 महीने। लगभग
75 दिन, और मैं मान के चल रहा हूँ 90 दिन के इर्द गिर्द 10-5 दिन का अंतर ले सकता है, आपका मेंस हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7705090393 पर संपर्क करें। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अधिकतम। सिविल वाले स्टूडेंट को भी ये हिंदी का ये वीडियो क्रमशः आप शेयर कर सकते हैं। PCS जे वाले स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं। हिंदी जहां सामान्य हिंदी PCS में नंबर जुड़ता है वहां भी शेयर कर सकते हैं। सबके लिए लाभकारी, एक सूत्रीय पहुंचाएं। आपके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार भी, और बहुत बहुत साधुवाद के साथ विनम्र अभिवादन भी। सत्यमेव जयते।